वक्त मैं दिल्ली की मंगोलपुरी विधानसभा के अंदर मौजूद हूं, जहां पर आम आदमी पार्टी की तरफ से राकेश जाटव को इस सीट पर उतारा गया है। वहीं बीजेपी की तरफ से जो है वो राजकुमार चौहान को इस सीट पर उतारा गया है और खासकर इस सीट पर बीजेपी और आम आदमी पार्टी के बीच में कड़ा मुकाबला जो है वो देखने को मिलेगा। इस सीट पर राखी बिरला जो है वो विधायक रही है और अब जो है इस सीट पर उनका टिकट काटकर राकेश जाटव को ये सीट दी गई है। अब ऐसे में इस सीट को क्या राकेश जाटव निकाल पाएंगे, नहीं निकाल पाएंगे, ये सबसे बड़ा सवाल है, क्योंकि उनके सामने जो है वो बीजेपी के राजकुमार चौहान तो मौजूद है, वो साथ ही में इस सीट को इससे पहले कांग्रेस में रहते हुए जीत भी चुके हैं। तो ऐसे में ये जो मुकाबला है इस सीट पर काफी ज्यादा कड़ा होने वाला है। तो लोगों से जानने की कोशिश करेंगे कि उन्हें जो है वो किस पर विश्वास है और किस व्यक्ति पर विश्वास है इस सीट के को लेकर। खासकर आइए चलते हैं और लोगों से यहाँ पर जानने की कोशिश करते हैं। सर, क्या नाम है आपका? मेरा नाम महावीर सिंह। महावीर सिंह जी, ये जो सीट है काफी ज्यादा हॉट सीट है इस बार। इस सीट पर आप क्या देख रहे हैं? राकेश जाटव और जो बीजेपी के राजकुमार चौहान है, उनमें से ये सीट किसके पास जाती हुई दिख रही है? कौन सा कैंडिडेट मजबूत नजर आ रहा है? राजकुमार चौहान इस सीट को ले जाएगा और जो मोदी जी के नेतृत्व में ये जो काम हो रहा है उसको मद्देनजर रखते हुए ही राजकुमार चौहान इस सीट को ले जाएगा। अभी जो ये आम आदमी के अदर जो कांग्रेस के कैंडिडेट हैं इतने कम्पिटिटिव नहीं है कि जो है ये राजकुमार चौहान को हरा सके। राजकुमार चौहान कांग्रेस से लेकर अभी तक एक बहुत बड़े नेता के रूप में उभरे हैं और विकासशील नेता के रूप में उभरे हैं। बहुत काम किया इस क्षेत्र के लिए उन्होंने। उनका जो खुद का चेहरा है वो इस सीट पर मजबूत है या फिर यह लगता है कि वो बीजेपी में चलेगा, इस वजह से ये जो सीट है उनके लिए मजबूत है? दोनों, उनकी जो पुरानी प्रतिभा है और जो बीजेपी का है, दोनों मिलकर उसको जिताएंगे राजकुमार। लेकिन अब तक इस पर जो है आम आदमी पार्टी जो है कांग्रेस के बाद अब जो है आम आदमी पार्टी के हिस्से में ये सीट गई है। राखी बिरला यहाँ से विधायक रही है, तो क्या लगता है इस सीट पर मुकाबला जो है वो टक्कर वाला होगा? ज़्यादा कोई टक्कर नहीं दे पाएंगे क्योंकि ये नए नए चेहरे हैं, वो पुराने चेहरे हैं। उन्होंने बहुत काम किया है और काम के हिसाब से पब्लिक चुनेगी राजकुमार चौहान। राजकुमार चौहान, सर आपको क्या लगता है राजकुमार चौहान के हिस्से में ये सीट जाएगी या राकेश जाटव की? राजकुमार चौहान। राजकुमार चौहान को आपको लगता है? आपको ऐसा क्यों लगता है? राजकुमार चौहान ने काम कराया है यहाँ पे, राखी बिरला ने कोई काम नहीं कराया, तभी वो यहाँ से चली गई छोड़कर। अच्छा, इसी वजह से उनका टिकट काटा? इसी वजह से टिकट कटा है उनका। राजकुमार चौहान ने बहुत काम कराया यहाँ पे। तो आप ये बताइए, आम आदमी पार्टी जो है जिस तरीके से कह रही है कि हम फिर एक बार दिल्ली के अंदर सरकार बनाने वाले हैं, तो आपको दिल्ली के स्तर पर क्या लग रहा है? इस सीट पर आपको लग रहा है कि बीजेपी के कैंडिडेट ले जाएंगे? इस बार दिल्ली में बीजेपी सरकार बनाने वाली है। बीजेपी सरकार बनाने वाली है? हाँ जी, 55 सीट आने वाली है। 55 सीट आने वाली, मतलब आप कह रहे बड़े? हाँ जी, बिल्कुल बिल्कुल 55 सीट। ये आरोप लगा रही है आम आदमी पार्टी की वोट काटे जा रहे हैं और जो है धांधलेबाजी करने की कोशिश करेगी बीजेपी और चुनाव जीतने की कोशिश करेगी। वो तो वोट जिसका कट रहा है वो बांग्लादेश वालों का कट रहा है, ना कि हिंदुस्तानियों का कट रहा है। बांग्लादेशी वोट है जो वो कट रही है। अच्छा, हाँ जी। आप कुछ कह रहे थे, आप बताइए। हाँ, तो आप इस सीट पर क्या देख रहे हैं, कैसा मुकाबला देख रहे हैं? जो राजकुमार चौहान जी हमारे यहाँ के प्रत्याशी मंगोलपुरी से बने हुए हैं, ये जब कांग्रेस में थे इन्होंने गांव का भी काम करवाया था, गांव में पानी का बूस्टर भी बनवाया था, तो राजकुमार चौहान ही है। राजकुमार चौहान जो है वो इस सीट पर मजबूत आपको नजर आ रहे हैं, लेकिन आम आदमी पार्टी कह रही है सीट तो हम ही ले जाएंगे और हम देख रहे हैं कि राखी बिरला इस सीट पर जीती है और एक तरीके से आम आदमी पार्टी की दबदबे वाली सीट रही है। भले ही राजकुमार चौहान कांग्रेस के समय में इस सीट से जीते हो। राखी बिरला तो जब से जीती है वो तो एक बार भी उन्होंने आके गाँव में तो देखा नहीं और ना यहाँ पे वो कभी दिखाई दी जीतने के बाद। तो राजकुमार चौहान जी कांग्रेस के टाइम पे थे, जब भी थे और अब भी है। अच्छा, वैसे आपको इन दिल्ली के चुनावों के अंदर मुकाबला बीजेपी वर्सेस आम आदमी पार्टी नजर आ रहा है या फिर त्रिकोणीय मुकाबला नजर आ रहा है इस बार आपको? वो तो बीजेपी का ही है जी। मैं मुकाबला पूछ रही हूँ, एक किस में लग रहा है आपको? लग रहा है 3 पार्टी आपको मैदान में मजबूती से दिख रही है या फिर 2 पार्टी? बीजेपी। खाली बीजेपी, मतलब कट्टर फैन है? हाँ जी, बहुत अच्छा। क्या देखो, बीजेपी हमारा तो चलो यूपी पड़ता है। आज आप हमारे यूपी में जाओ, गांव-गांव में यहाँ के हाईवे बेकार हैं, जो बाहर रिंग रोड है ना, आप हमारे यूपी जाओ, अगर गांव की सड़कें देखो ना, योगी जी ने ऐसी सड़कें बना दी आप कि बंदा बिंदास चला जाता है। यहाँ पे डर लगता कि भैया गड्ढा तो नहीं है।
ऐसे हाल है। आप मधुबन चौक पे चले जाओ, अंडरपास के नीचे इतने इतने गड्ढे हैं जी। ऐसी हालत है, रात को डर लगता है, बंदे एक्सीडेंट होते, कई ऐसे आते बंदे, ये टूटा कहीं ये टूटा, ऐसे। के हिसाब से विकास नहीं हुआ है? कुछ नहीं विकास हुआ, क्या हुआ, किस चीज का विकास हुआ बताओ। आप सड़कों में आप भी निकलते हो दिल्ली में, देखो चारों तरफ आप घूमते हो, दिल्ली में ये हालत है, कोई भी सड़कें। नशा और बढ़ा दिया है, किस चीज का पैसा? नशा और बढ़ा दिया, एक बोतल नशा और क्या, एक बोतल के साथ एक बोतल फ्री, एक पेटी के साथ एक पेटी फ्री। इतने इतने गड्ढे हो रहे हैं रोडों पर, कराई क्या इसने आम पार्टी ने? मतलब आपको लगता है विकास नहीं? आम पार्टी ने कुछ भी नहीं करा। तो फिर आपको वैसे क्या लगता है कि जो इस बार का मुकाबला जो है वो कैसे होने वाला है? बीजेपी आएगी, बीजेपी आएगी। बीजेपी आनी चाहिए। ये तो और बेड़ा गर्क कर देगा दिल्ली का। हाँ, ये तो सब कुछ वो कर देगा। बेड़ा गर्क। ये जब से आया है ना तब से कुछ हुआ ही नहीं है, रोडें टूटी पड़ी है सारी। अभी जीटी करनाल रोड वाले पे चले जाओ, लोहे का वो निकला पड़ा है, रोज के 10 एक्सीडेंट होते हैं, रोज के 10 एक्सीडेंट, एक की मौत हो गई वहाँ। जब से ये आया है, वो जब राजकुमार थे ना हमारे यहाँ पे, सारी लाइटें लगी हुई है, रोड टूटी हुई थी सारी बनवाई उसने। ये जब से आया इसने कुछ करवाया ही नहीं अभी तक। मतलब आपको लगता है कि कोई विकास आम आदमी पार्टी ने? आम आदमी चाहिए ही नहीं, चाहिए ही नहीं है। और लोगों से भी कोशिश करते हैं जो यहाँ पर अभी खड़े हुए हैं, उनसे भी। आपको 75 साल की उम्र। क्या नाम है आपका? मेरा पूनम। मैम, इस बार कैसा देख रहे हैं दिल्ली का चुनाव? आम आदमी पार्टी या फिर बीजेपी या कांग्रेस? आम आदमी, झाड़ू। झाड़ू पे सीधे जाएंगी, क्यों? क्योंकि उन्होंने अच्छे काम किए हैं। लेकिन यहाँ वाले कह रहे हैं कि आपके विधायक ने कोई काम किया नहीं है। नहीं, जितना उनसे हुआ है वो तो करते रहे, कितने दिन तो जेल में रहे, तो उन्होंने काम तो अच्छा किया है जितना उनसे बन सके। केजरीवाल ने अच्छा काम किया, लेकिन जो आपकी एरिया की विधायक है मंगोलपुरी की राखी बिरला, उसको लेकर कह रहे हैं कि उन्होंने कुछ ज्यादा अच्छा काम किया नहीं है, इसी वजह से उनका टिकट काट दिया गया। नहीं, ऐसा तो कुछ भी नहीं है, वो तो ये तो चीजें होती रहती हैं राजनीति में, ये तो चीजें होती रहती हैं। अच्छा, और वैसे बीजेपी वाले भी तो बोल रहे हैं कि इस बार हमें लेकर आओ, केजरीवाल ने तो भ्रष्टाचार किया है, हम भी फ्री चीजें देंगे। क्यों, उसने शिक्षा दी, अस्पतालों का फ्री दिया, महिलाओं के लिए बसें फ्री की, और इससे ज्यादा और क्या करेंगे वो? बीजेपी वाले भी तो बोल रहे हैं कि हम करेंगे, हमें यहाँ पे तो हम झाड़ू को ही बोलते हैं। आप झाड़ू को ही बोलते हैं, ठीक है। और भी लोगों से जानने की कोशिश करते हैं कि उनका क्या कुछ कहना है। तो क्या नाम है आपका? क्या नाम है आपका? राजकुमार। राजकुमार, क्या सोच रहे हैं इस बार? जो देश का काम कर रहे हैं दिया जाएगा। कौन कर रहा है फिर आपके हिसाब से देश के लिए? केजरीवाल जी कर रहे हैं, ये जो सरकार जो कर रही है, लेकिन इनको तो बोलते हैं कि इन्होंने आपदा के अंदर धकेल दिया है, दिल्ली का कोई विकास नहीं किया, बेड़ा गर्क कर दिया। आम आदमी पार्टी को बोल रहे हैं। देखिए, दिल्ली का तो खैर विकास नहीं हुआ है, बाकी जनता का इन्होंने काम तो कड़े पे किए हैं, जनता के लिए काम किया है। अच्छा, ठीक है भैया, क्या लग रहा है आपको इस बार दिल्ली के अंदर? झाड़ू को देंगे। झाड़ू के साथ जाएंगे? क्यों, बीजेपी वाले क्यों नहीं? झाड़ू सही काम कर रहा है, सही के साथ चलेंगे, झाड़ू के साथ चलेंगे, झाड़ू के साथ जाएंगे। तो झाड़ू वाले ने क्या किया है आपके लिए? काम गुम तो करता है, सही करता है, काम गुम सही करते हैं। अच्छा, मैम क्या नाम है आपका? मेरा हाँ, क्या नाम है? कविता शर्मा। क्या सोच रही है इस बार दिल्ली के 10 साल कैसे बीते? बहुत बेकार, बहुत बेकार बीते हैं। किन मायनों में? ये आम आदमी पार्टी को तो आना चाहिए, आना चाहिए, फिर भी आप कह रहे 10 साल बेकार बीते हैं। नहीं, इनके हिसाब से नहीं, मोदी के हिसाब से। अच्छा, मोदी जी के बता रहे हैं। हाँ, अच्छा, तो उनके हिसाब से तो बहुत महंगाई है, लेकिन इन्होंने तो बहुत काम किया है। जैसे क्या क्या किया है? बिजली फ्री, पानी फ्री, काफी काम किए हैं। लेकिन अभी आप ही के इलाके के जो लोग हैं वो कह रहे थे कि यहाँ के जो विधायक थे उन्होंने तो कोई काम नहीं किया। नहीं, काम तो किया, अब जनता पलट रही है तो उस पर कुछ नहीं कह सकते। अच्छा, और आना चाहिए उन्हें, आम आदमी को। आम आदमी को आना चाहिए, बिल्कुल आना चाहिए। अच्छा, ये 10 साल कैसे बीते केजरीवाल की सरकार? अच्छे बीते, और जो कुछ रुकावटें बीजेपी ने पैदा की थी उसकी वजह से थोड़ा लास्ट में रोडों का काम नहीं हो पाया, जो कि केजरीवाल ने उसे मंजूर भी किया। बिजली का बिल है आपके सत्ता में आते ही तो बढ़िया सड़कें होंगी, बिजली का बिल है जीरो, पानी के ही काम होना बाकी है, पानी का बिल है जीरो। लेकिन जो है यहाँ पर जो यहाँ के विधायक है उनसे लोग काफी नाराज नजर आ रहे हैं, क्या वाकई में ऐसा है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है।
कह रहे कि इसी वजह से उनका टिकट काट के राकेश जाटव जी को टिकट दिया गया है। सीसीटीवी कैमरे दिल्ली के अंदर 3 लाख पार्टी की अपनी नीति हो सकती है। 4 लाख राखी बिल्लान को मादी के अंदर भेजा, 6,800 किलोमीटर की सीवर पाइपलाइन और बिछाई, सभी लोग 4,000 किलोमीटर की वाटर पाइपलाइन बिछाई। सर आप क्या कुछ कहेंगे, कैसे बीते ये 10 साल? देखिए, केजरीवाल ने जो बातें की थी वो बिल्कुल पूरी हुई हैं। अभी तक हमारा बिजली का बिल बिल्कुल नहीं आ रहा है, पानी का बिल बिल्कुल नहीं आ रहा है, बहन बेटियां बसों में बिल्कुल फ्री जा रही हैं। जो सुविधाएं उन्होंने दी थी वो हैं। पार्टी की कोई बात, आपस में कोई बात होगी तो उसके तो देखो जनता से मतलब नहीं है, जनता को तो अपना फायदा चाहिए। केजरीवाल को वैसे इन 10 सालों में कोई फायदा हुआ है इस पार्टी से? जी मैडम, जहाँ हजारों रुपए हमारी बहन बेटियों के किराए में जाते थे, कई हजार रुपए का बिजली का बिल आता था, अब वो नहीं आ रहा है। बस में पैसे जो देते थे वो भी नहीं हो रहे हैं, और भी बहुत सारे बेनिफिट हैं जो बहन बेटियों को हमें मिल रहे हैं। बच्चों को अच्छी शिक्षा मिल रही है, स्कूलों में कायाकल्प हो गई है। ये तो देखने वाली बात है, कोई भी जाके देख सकता है स्कूलों के हालात। स्वास्थ्य में भी हॉस्पिटल में अच्छा व्यवस्था है, हर दवाइयाँ मिलती हैं। तो यहाँ पर मैंने कई लोगों से बातचीत करने की कोशिश की। कई बीजेपी समर्थक जो थे उनका कहना था कि यहाँ की जो विधायक थी राखी बिरला, उन्होंने काम नहीं किया। वहीं कुछ लोगों का, आम आदमी पार्टी के समर्थकों का ये कहना था कि नहीं भैया, इस सीट पर काम हुआ है और यहाँ पर जो केजरीवाल की जो उन्होंने सुविधाएं दी है उससे हम काफी खुश हैं। अब आप लोगों का इस बारे में क्या कुछ कहना है, जरूर बताइए। धन्यवाद।